आपकी बात हुई, नंबर ले लिया था, फिर कितने टाइम बाद ये प्रपोज कर दिया था भाई हम प्यार करते हैं दूसरे को? मैंने तो दूसरे दिन ही कर दिया था, नंबर लिया उसी दिन। दूसरे दिन? और आपने हाँ बोल दिया? ना, मैंने कहा था पहले मैं परखूंगी फिर उसके बाद। काफी ये दिन पता नहीं लड़कियों क्या होता है भाई, लड़का देखो बेचारे 1 घंटे में बोलते, लड़कियां मैं परखूंगी 10 दिन रुक जे। हाँ जी, हम रेवाड़ी मिले थे बस स्टैंड पे। हाँ, मेरी गाड़ी मिलती 7 साल पहले? सात शादी को हो गई, उससे पहले कितने टाइम रिलेशन में होता ना, 1 साल 2 साल? 1.5 साल में। आप क्या करने गए थे रेवाड़ी? रेवाड़ी हम तो वैसे ही बस बच्चे बच्चे थे, डोलने गए थे। अच्छा वैसे ही। हाँ जी। और आप? आवारा में घूमे करते हैं। और आप कॉलेज में? मैं कॉलेज में पढ़ती, मैं जिस टाइम मैं एयर होस्ट का दूसरे दिन नंबर ले लिया? हाँ, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि भाई आपकी नंबर दे दो। इतनी हिम्मत आ गई अंदर? हिम्मत ने क्या है, नो बताओ। हाँ हिम्मत तो क्या चाहिए ना होगा? एक लड़की से नंबर मांगने के क्या लिए। होगा, ज्यादा ज्यादा थप्पड़ टिक जाएगा और तो क्या है। बताओ ये, और तो क्या होगा। आपने सोच लिया था भाई, थप्पड़ लगे कुछ लगे। हाँ, साथ के मेरे जो साथ के बंदे थे वो बहुत अच्छे थे। हाँ भी आपको घर वालों को बताते हैं? किसने बताया पहली बार घर पे? घर पे नहीं बताया भैया। घर पे बताया नहीं? अह, तो फिर घर पे इसकी सगाई के लिए तैयारी हो गई थी। किसी और से? हाँ जी। हाँ। तो जब तो फिर आपने बताया? नहीं बताया ही नहीं हमने। बताया नहीं, सीधे हमने बस फिर कोर्ट हमने मैरिज ही कर ली कोर्ट थी। मैरिज कर ली थी। अच्छा, अब फैमिली के साथ बोलते हो? हाँ सब हाँ, फैमिली बोलती सब है। आते जाते हैं। किसका डिसीजन था कोर्ट मैरिज करेंगे? दोनों का ही। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है साई दर्शकों ने सुमीत लाल की और राम राम तुम्हारे साथ देखने लग रू प्रेम में जो चेहरा है। मैम ना बहुत पहले जानो, वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, और मैम के डांस भी देखो, आप डांस वीडियो देखो। और आपके कमेंट आए थे बहुत ज़्यादा कि मैम का इंटरव्यू करना, सही स्टोरी पूछना कि फैमिली में कौन कौन है, और लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, और इस लाइन में कैसे आए, और सबसे बड़ा क्वेश्चन भी इनकम कितनी करे 1 महीने की। तो जो आपके कमेंट है सबका जवाब मिलेगा मेरे साथ, इससे नेहा यादव। तो हम सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। राम राम जी, और आप सब कैसे हो? आयोग आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक ठाक हो? हाँ जी बिल्कुल। नाम बहुत लंबा आपका। मेरा नाम ना तो छोटा ही तो है, स्नेह यादव। वैसे स्नेहलता यादव, पर वैसे सब स्नेह यादव कहवे। मैम ये तो नहीं है, आपकी वीडियो हरियाणा में देखते हैं, यूपी में भी देखते हैं, पंजाब में भी, हर जगह देखते हैं। हाँ जी। मिलना चाहते हैं आपके फैन, कहाँ मिले? लोकेशन बता दो, 24 घंटे वहाँ मिलेंगे। अगर कोई भी मिलना चाहता है तो वो रेवाड़ी कहीं पे भी मिलो, चाहे रेवाड़ी में आप रेवाड़ी आ सकते लड़का हो। लड़की? लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी आ सकता है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया राम राम। भैया नमस्कार जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी। लग रहा देखे आप शांत स्वभाव के ज्यादा लगो है ना? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं। शांत तो ना है। ऐसा कुछ नहीं है, अपना काम जो है वो काम करते हैं, बस ज्यादा बोलते ही नहीं है बस। स्टार्टिंग से ऐसा नेचर आपका? हाँ ये शादी के बाद चुप हो गए? ना, स्टार्टिंग से ऐसा है। हाँ, हम आपकी वीडियो भी देखते हैं, आपकी कॉमेडी वीडियो भी, डांस भी 24 घंटे देखते हैं। थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी आपकी, सच बताइए? मेरी एज होगी 28 होगी, 29 की हो जाऊंगी मैं मई में। भैया कितनी कम करके बताइए या ज्यादा कम ना करिए? करके आधार कार्ड देख लो चाहे, इक्वल ही है जो भी है। और आपकी? बल्कि आधार कार्ड में फालतू मिलेगी, कम ना मिलेगी। 30 साल? हम्म। 2 साल का एज गैप है। कितना मानो आप, कितना होना चाहिए हस्बैंड वाइफ में, कि इतना बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए? इतना तो होना ही चाहिए, 2-3 साल का फर्क तो देखो, 4-5 साल भी चल जावे 10 नॉर्मली। होता तो? ना 10 तो ज्यादा हो जाए। 10 नहीं चलता। हम्म। हाँ, स्टडी कितनी कर ली भैया आपने? क्या? स्टडी कितनी कर ली? +2। उसके बाद गई नहीं? एक होता है ना फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, या आपका इंटरेस्ट नहीं था? मेरा इंटरेस्ट नहीं था। 12th तो क्लियर कर दी ना? हाँ वो तो कर ली थी। कहाँ से, रेवाड़ी से या? अपने गांव से ही, जोनावास गांव है हमारा, वहीं से। और आपका मैम मायका कौन से गांव में है? मेरा हासा का। कौन सा? हासा का। हासा का? अच्छा, रेवाड़ी के पास ही है? हाँ जी, पहली बार ही सुनी हासा का। रेवाड़ी के पास ही है बिल्कुल। और आपने कितनी कर ली स्टडी? मैंने बीए की है। रेवाड़ी से? हाँ जी, केएलपी कॉलेज से। मतलब कितना डिस्टेंस आपके गांव का और रेवाड़ी का? पड़ जा रेवाड़ी 10-1 किलोमीटर ओपन से या रेगुलर से? रेगुलर से। हाँ, ये इतनी पढ़ी लिखी वाइफ मिल गई, आपने कह सका आप तो 12 पढ़ रहे हो। अरे हरियाणवी भाषा में कहना मैडम पढ़ रही है 15। नहीं वही ऐसा बात है ना, कुछ नहीं। पढ़ाई बाद में देख, पहले हमने लव मैरिज की है, तो वैसे ऐसे ही प्यार होगा तो पढ़ाई ना देखी तब हमने। लव मैरिज एक ऐसी चीज है, बंदा कुछ नहीं देखता, एज, पढ़ाई, लिखाई, पैसा, सिर्फ अरेंज मैरिज में देखे हैं चीजें। आजकल तो लड़का कोई कोई 10th ही बड़ी मुश्किल तक कर रहा है, तो ये तो ये आपकी एज हो गया 38, कितने 28 30 साल? 30। हाँ 30। हाँ, और 12th तक पढ़े आप? रेवाड़ी पढ़े गाँव में ही? गांव में ही अपने गांव पड़ता है मेरा जोनावास, हाँ। और आशा का पड़ता है हमारा 1 किलोमीटर ही। ये 1 किलोमीटर?
हाँ जी। ग्वांड ही कह सकते हैं आपका, समझो ना ग्वांड। हाँ वो समझ गया, पर हमारा गोत अलग है। हाँ अच्छा, गोत आपके गांव अलग के है। मैडम की शादी हो जी है? हाँ मतलब कि हादसा से हो सकती है हमारे गाँव हो में। सकते 4-5 गांव पड़ जाए बीच में। अच्छा हाँ। आपकी शादी हुई है, कितने साल हो शादी को? शादी को हो गए हमारे 7 साल। 7 साल शादी हुई। उससे पहले थे कोई पसंद जिंदगी में? नहीं कोई भी नहीं आई? ना। मतलब मैडम देखी आपने पहली बार, इनसे ही प्यार बजो कुछ? हाँ। सच बताओ, मैंने पता आपको? यार जभी नहीं नहीं, ऐसी बता दी है। नहीं ऐसा कुछ ना, मैं तो वैसे ही फिर इसमें मुझे क्या पता इसकी पहले की पर्सनल लाइफ के बारे में। आपने पूछा भी नहीं? ना जी, मैंने इतना, कोई बात है नहीं, पहले सब कोई कुछ भी करो, इतना कोई मैटर रखना, अपने पर्सनल लाइफ के बाद मैटर रखो ना। जब हमारी शादी उसके बाद ही मैटर रखने की जरूरत। अभी तो 1% भी नहीं पूछा कि थी कोई ना, या कुछ भी नहीं? हाँ पूछा तो था, नू तो ऐसे तो सभी पूछे। पहले तो हमने भी पूछा था, पर फिर यही है ना बात, तो पूछने के बाद यही होता है कि भाई आगे की लाइफ छोड़ के आगे बढ़ो ना फिर। अब फायदा क्या है पूछने का, करने का। हाँ, कुछ कर भी नहीं सकते भाई, था तो था। हाँ बस तो शादी हो गई, आगे अपना काम करो, एंजॉय करो बस। मैम आपको है कोई लाइफ में पसंद भाई ऐसा लगे? क्योंकि आप तो पढ़ने भी आते थे, तो बीए भी करी आपने, तो जिंदगी में ऐसा कोई कुछ नहीं रहा आपकी लाइफ में भी क्या? कि कोई पसंद हो भी ऐसे अलग है? एक करस तो सबका होता है, किसी का बॉलीवुड में हो है, इसका हरियाणवी सिंगर था कोई ऐसा? मेरा नहीं, मेरी तो यही चॉइस थी कि मैं पहले तो मेरी कोई सलाह नहीं थी, वैसे तो मेरी सरकारी नौकरी की सलाह थी, लगनी थी की मैंने कोशिश भी की थी और मैं लग भी गई थी। किस चीज में? मैं दिल्ली पुलिस के, मेरे पास ऑफर आई थी, तब मेरे पास ये मतलब छोटा वाला लड़का है ना मेरे पेट में था, और 7-8वां महीना लग रहा था करीब। शादी के बाद की बात ही है? 7-8वां महीना लग रहा था करीब, तो फिर मैं उस वजह से नहीं कर पाई। हो गया था सारा काम पेपर क्लियर सब कुछ? हाँ जी। हाँ मेरे सब कुछ हो गया था, क्योंकि वहां से कोई हट रहा था तो उसकी जगह ले रहे थे। तो फिर क्या दिक्कत थी? अच्छी तो वही नौकरी। बात है ना, मेरे जब मतलब तुरंत बुला रहे थे वो, और जब उस टाइम मेरे पेट में बच्चा था मैं कैसे करती। ट्रेनिंग तुरंत ही उन्होंने बोला भी नहीं कि पेट में बच्चा, कोई नहीं, आप प्रेग्नेंट हो 3 महीने बाद 4 महीने इतना बाद? गैप ना मांग रहा था, मैं मना कर रहा था, इतना टाइम नहीं दे सकते, तो फिर मैंने छोड़ दी, कोई बात तो धोखा लगा है वो, मौका तो ऐसा लगा हाँ ना। मौका चला जाओ तो लगे देखो देखो। फिर उसके बाद बहुत ट्राई की नहीं। मैं, मेरी बहुत ख्वाहिश थी मैं दिल्ली पुलिस में या पुलिस की नौकरी में लगूं, चाहे हरियाणा की चाहे दिल्ली की हो, मेरी बहुत ख्वाहिश थी। ये चीज होता है ना, मौका लाइफ में एक बार आवा है ना। हाँ आपके लाइफ में आपने खो दिया, खो तो क्या दिया, बहुत मजबूरी थी बहुत किस्मत बड़ी। की बात है, पता ना किस्मत कहाँ ले जाए। भाई आपने भी कोई फार्म भरा सरकारी नौकरी का? नहीं मैंने नहीं भरा कभी भी। इसका मैं तो अपना खुद का खुद का ही बिजनेस बिजनेस मेरा है। क्या करते हो आप? मैं डीजे का काम था मेरा, अब तो मैंने छोड़ दिया। कितने साल किया आपने ये? मैंने डीजे का काम किया 6 साल। हमारी शादी हुई थी तब से किया था इसने डीजे और का आप काम। छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को हो गया होगा 1 साल करीब होगा। 1-1.5 साल हो गया। फिर आप क्या बिजनेस कर रहे हो आप? अब बिजनेस कुछ नहीं कर रहे, अब तो मैडम के साथ हैं हम। मैनेजर कह सकते हो, कैमरामैन, सब कुछ हो। कैमरामैन, मैनेजर, भाई एडिटिंग करना सब। गाड़ी चलानी सब कुछ है, वही बात है ना, साथ तो एक जनो तो चाहिए, अकेली कहाँ कहाँ डोलूंगी। पहले एक बंदा था डीजे का काम करता था, अभी एक बंदे कितने हो गए, देखो एडिटर हो गया, कैमरामैन, ड्राइवर भी कह सकते हैं, साथ में जाओ, मैनेजर। हाँ जी। हाँ, आपकी शादी को तो 7 साल हो गए भैया, लव मैरिज थी, कहाँ मिले पहली बार? क्योंकि आप तो 12th तक थे और आप बीए में गई थी। हाँ जी, हम रेवाड़ी मिले थे बस स्टैंड पे। हाँ मेरी गाड़ी मिलती 7 साल पहले? 7 शादी को हो गई, उससे पहले कितने टाइम रिलेशन में होता ना, 1 साल 2 साल? 1.5 साल। आप क्या करने गए थे रेवाड़ी? रेवाड़ी हम तो वैसे ही बस बच्चे थे, डोलने गए थे। अच्छा वैसे ही। हाँ जी। और आप? आवारा में घूमे करते हैं। और आप कॉलेज में? मैं कॉलेज में पढ़ती, मैं जिस टाइम मैं एयर होस्ट का कोर्स कर रही थी पहले, तो उसके बाद कॉलेज में गई हूँ मैं तो। फिर मतलब वो कॉलेज वगैरह बंद हो गया तो दिल्ली से पता नहीं यहाँ शिफ्ट हो रहा था वो, पता नहीं क्या बात है इनकी क्या नहीं, फिर वो बंद हो गया कॉलेज, फिर मैंने भी छोड़ दी, फिर मैंने अपने, मैं बोली चल कॉलेज में लिखवा लो, फिर मैंने एयर कॉलेज में लिखवाया, फिर मैं चलो तब इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। मतलब उस टाइम पहली बार देखे थे भैया आपने, उससे पहले कभी नहीं देखे थे? नहीं, पहली बार बस स्टैंड पे मिला था हम तो। क्या हुआ ऐसा कि पहली बार देखती प्यार हो जाए, ऐसा क्या स्पेशल दिख जी है? ऐसा तो कुछ ही नहीं था, जब तो हमारे ऐसा ही तो बस, फिर धीरे धीरे बात होती रही, धीरे धीरे बढ़ते रहे, बस लगा हुआ ऐसे ही। फिर एक दिन बस क्या की शादी बात है? 2000 कितना साल हो लगा लो गया? 8 साल पहले। अब 15 17-16 की बात हो गई। ये होगी नहीं 17-16 की, नहीं ज्यादा की है। 2015-16 15 की मान के चलो, 16 की। हाँ 15 की मान लो। 15 की है। हाँ, आप तो कह सकते हो, बच्चे ही कह सकते हो, उस टाइम में इतनी वो भी नहीं थी, ये मैच्योरिटी भी नहीं थी, आपने भी देखा मैडम को। क्योंकि मेरा लड़का ही होगा, देख लो अभी 7-8 साल का, तो नहीं 7 का होगा, 7 तक का होगा। अपनी शादी ना 8 होगा। 15 की 8 मान ही हो लो। गया। हाँ 8 साल ही हो गया ना। हाँ 8 साल ही हो गया। एक कॉलेज की लड़की को 12वीं पास लड़के से प्यार हो सकता है?
क्यों ना हो भाई, जीता जाता उदाहरण अब है। वो देख लो ना, गधे को दिला वो याद है, अब वो देख लो मुस्कान, देखियो आपने, ये अब कितनी गंदी गंदी न्यूज आ रही है ये, इनके हाँ पास कितना अच्छा अच्छा हस्बैंड था, हाँ मार दिया। बस तो बताओ फिर। फिर ऐसा क्या देख लिया मैडम ने आपने कि आपके डोलने गई थी, क्या पता रिगार्डिंग तो उस टाइम पर 1000 लड़कियां आ रही हो, आपने क्या किस किस की तरफ देखा हो, ये भाई सबकी तरफ ट्राई कर हाँ रहे ये थे। तो बात है, ट्राई किया होगा, और जब हमारा कोई पहली बार मिला तो थोड़ी ना सच्ची में प्यार होता, हम तो पहला नहीं लगा तो बस हमने बात कर ले, थोड़ा ना था हमारे पक्का कोई सलाह भी ना थी कि हम मैं इससे शादी करूंगी या ये मेरे से As a शादी friend करूंगी। थे। हाँ बस हम नहीं था, फिर वो तो हमारी फैमिली वाले मेरे लिए लड़का देखने लगा, जब धीरे धीरे हमारे थोड़ा सा ज्यादा लगा वो कि ना भाई शादी करांगे तो आपस में करांगे, नहीं तो ना करें, ऐसी थी। उस टाइम कैसे बात हुई थी बस स्टैंड पे आपकी, क्या बोल दिया था बस आपने? स्टैंड पे तो कोई बात नहीं थी, मुलाकातें हुई थी बस दूर दूर थी। देख लिया था और आपको पसंद आ गई थी? हाँ बस दूर दूर से मुलाकातें थी, ये हाँ ये लड़का है, ठीक है, इन्होंने मैं देखी थी बस। फिर उसके बाद घर पर चले गए, हाँ, घर फिर पे उसके चले बाद दूसरे दिन मिले थे, तो जब नंबर मिले थे, दूसरे दिन नंबर ले लिया? हाँ क्या बोला आपने? मैंने बोला कि भाई आपकी नंबर दे दो। इतनी हिम्मत आ गई अंदर? हिम्मत ने क्या है, नो बताओ। हाँ हिम्मत तो क्या चाहिए ना होगा? कि लड़की से नंबर मांगने के क्या लिए। होगा, ज्यादा ज्यादा थप्पड़ टिक जाएगा, और तो क्या है बताओ ये, और तो क्या होगा। आपने सोच लिया था भाई जब थप्पड़ लगे कुछ लगे। हाँ, साथ के मेरे जो साथ के बंदे थे वो बहुत अच्छे थे, तो उनने अब हमारा, जब तक हमारी शादी हुई, आज भी साथ देते हैं वो। अच्छा हाँ, जो मेरे साथ थे वो आज भी खड़े हैं मेरे साथ। मैंने आपने नंबर दे दिया भैया को, अब मना नहीं, क्या नहीं मैं नहीं दूंगी, उस टाइम फेसबुक तो होती होगी शायद। नहीं, मैं जिस टाइम शायद मैं फोन भी ना चलाती, फोन भी मैंने लिया ही था, मैं इतना कुछ नहीं जानती थी फोन के बारे में भी। और भी आपने के पास तो फोन था उस टाइम पे खुद का? हाँ, खुद का था, और फिर मैंने छोटा फोन भी दिया था, इससे थोड़े दिन बात होने के बाद अपना पर्सनल खुद का। तो कह ले लिया उस टाइम पे, किसके फोन से बात की? नहीं, मैं मेरे तो पास- मेरे पास इसके पर्सनल। पास से तो मेरे पास जैसे घर का फोन रखे रहता है उस टाइम। अच्छा हाँ। फिर आपकी बातचीत होने लगी उस टाइम पे, आपने बोल दिया क्या मैं पसंद करूँ, शादी करूँगा तेरे से? हाँ बस हाँ, ऐसे ही बोल था। दिया था। आपने भी मान लिया? हाँ जी बिल्कुल। कह सकते हैं आपको सुंदर थे इस वजह से प्यार हुआ? कुछ भी कह लो आप। भाई तो कुछ भी लगा सकते हो क्या आप। कि सुंदरता ऐसी होता है, सुंदरता भी भाई कुछ होता है, जब एकदम ही होता है सब कुछ, आपको भी रहा है। वो समझ नहीं आता क्या हो गया क्या हाँ, नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आता उस टाइम पे, आपको पता ही है। हाँ, तो एक तो भैया आपका 10 साल का पुराना प्यार है और एक आज का प्यार देखा ना, आई लव यू टू, ये चीजें होती है उस टाइम पे पहले? पहले भी होती थी भाई, खूब करते थे भाई, बातें भी करते थे खूब, वो भी होता था, 24 घंटे बातें हुई है हमारी। 24 घंटे हाँ जी, लगातार, मान के चलो शाम को 6 बजे बात करने लगी और सुबह 6 बजे लगी बात, सुबह नहीं, दूसरे दिन तक। दूसरे लगातार ही? हाँ, खूब हुआ है ऐसा कई बार। ऐसी क्या बातें करते थे कि 24 घंटे? भाई मिला हाँ, वो तो शादी से पहले के बात है, आप भी देख लो। शादी से पहले जो चलता रहता है वो चलता है भाई। पहले क्या था, फ्री भी रहते थे, हाँ, इतना वो भी नहीं था, फिर डीजे का काम तो शादी के बाद ही किया था। अच्छा। हाँ, मेन बात ये है कि लव हो चाहे अरेंज हो, अपने ना निभाने वाली बात हो जाती है। नहीं, काफी लड़कियों ने अरेंज भी करती है भाई, वो देखो किसी की गृहस्थी किसी वजह से टूट जाती है, कोई शराब भी पीता है, चाहे कोई लड़की खराब निकल जाती है। लव मैरिज में भी ऐसा ही होता है, मेन है अपना गृहस्थी ढंग से बच, चाहे वो लव हो चाहे अरेंज हो। अब आप कर सकते 24 घंटे लगातार बात? ना आप तो तो 24 मिनट कर आप तो सकते हो। 24 मिनट खाने वाली हो जाओ। तो लड़ाई वगैरह 1 मिनट ना रहे। अब मान के चलो आप आपके घर पियर जा रहे हो और भैया यहाँ पे 10 मिनट लगातार कर लो, अभी हाँ, पियर जाऊं जब तो ये कर ले, जब घंटे कर लो जब तो ना छोड़े। पास में बैठे हो तब कर लो लगातार 10 ना, मिनट। पास में बैठे जब लड़ाई और हो जाए। फिर क्या हो जाए, एक प्यार है भाई 24 घंटे बात करूं, अगर इसके बिना 1 मिनट नहीं रह सकता, पास में बैठी 10 मिनट नहीं कर सकती। भाई यही होता है। शादी के बाद प्यार कम हो जाओ थोड़ा, क्योंकि वो पर्सनल हो जाओ जब, और जब दूसरा कन रहे। और फिर बच्चों के माए बैठ जाए थोड़ा बहुत। हाँ, वही ना, जो चीज नहीं मिलती ना, तब तक कदर है उसकी। हाँ, ये तो मिलने के बाद तो भाई आपको कहीं पे ना हाँ कदर जी। तो तब भी रहे उसकी, ऐसी कदर बात तो रहे, है जब भी कदर आज भी है भाई, देखो। पर ये है कि ये भी ये हो जाता है कि भाई साथ ही है, कोई नहीं। फिर सिर दर्द हो जाए वो। हाँ, सिरदर्दी समझ लो। हाँ, और सिर दर्द मैडम, सिर दर्द फिर तो आपकी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं यार, तो देखो अब, पर वो है कहावत में तो आता ही यही है। चलो इनडायरेक्ट बोल रहे हो, डायरेक्ट नहीं बोल रहे। पता ही क्या है क्या नहीं। हाँ, आपको भैया में कैसा क्या देखा है, नेचर देखा है इनका भाई अच्छा है, या भाई इन्होंने आपको इतना वो कर दिया, सपने इतने दिखा दिए? ना जी, मैंने नेचर ही देखा था, और ऐसी कोई बात नहीं है कि आज भी मैं कहूंगी वो मेरी बात ना माने या फिर मेरा सपना पूरा ना करे।
हर सपना पूरा करते। देखो मैं कोई भी सपना, मतलब कोई भी चीज करना चाहती हूँ ना मैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे किसी चीज को लेके हो, शायद मेरे घर वाले भी 1% रोक दे, पर ये नहीं रोकता मुझे कि नहीं कुछ तू भी कर। करो। हाँ कुछ भी करो, कोई वो फिर नहीं। उस टाइम पे आपकी बात हुई, नंबर ले लिया था, फिर कितने टाइम बाद ये प्रपोज कर दिया था भाई हम प्यार करते हैं एक दूसरे को? मैंने तो दूसरे दिन ही कर दिया था, नंबर लिया उसी दिन। दूसरे दिन? हाँ। और आपने हाँ बोल दिया? ना मैंने कहा था पहले मैं परखूंगी, फिर उसके बाद काफी ये दिन पता नहीं लड़कियों क्या होता है भाई, लड़का देखो बेचारे 1 घंटे में बोलते, लड़कियां मैं परखूंगी 10 दिन रुक जे, 6 महीने आज फ्रेंड रहेंगे, ये चीज नहीं, ये चीजें क्यों करती हैं? जरूरी है कि पता लड़को आगे धोखा दे दे, फिर बेचारी क्या करेगी वे। एक चीज, लड़की का प्यार सच्चा होता है। और क्या, बिल्कुल सच हो, निभाने वाला होना चाहिए। क्योंकि जो सोच कर प्यार करा जाता अरे है ऐसा कैसा जरूरी है ना प्यार? लड़की को या लड़का को भी सच्चो रहे। नहीं, लड़के का कह रहा हूँ, लड़के का सच्चा होता है। अच्छा लड़की को ना रहे। क्योंकि लड़कियां तो सोच समझ के प्यार करती है ना, सोच समझ के तो क्या प्यार करना। ऐसा कुछ नहीं जी, भैया को देखो सबकी बेचारे। अपनी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं। आपने कितने टाइम बाद बोला भैया को? मैंने तो शायद करीब 1-1.5 महीना बाद है ना रवि। इतना भी आप लगातार बोलते रहे, डेली बोलते? और क्या करना भाई, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक। हाँ, कभी ऐसा नहीं कि आपने कोशिश कोई छोड़नी है। के लिए, अगर तेरी मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, ये कुछ चीज कर लूंगा वो, हाँ खूब हुआ है, ये तो खूब ये चीज ये बात तो खूब हुई है। खूब हुआ है कि हाँ कि कभी नस काटी हो ये चीज हाथ पे? नो, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, पर हाँ ये बातें खूब हुई है भाई। फिर आप क्या बोलते भैया को? माने तो आपको बोल दिया शादी नहीं हुई, मैं मर जाऊंगा, ये चीजें कर दूंगा, आप भी बोलते थे मैं भी मर जाऊंगी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, पर ये है हाँ मैं कह अंदर भाई ठीक है, वही बात है, एक किस्म देखो दूर जावे तो दर्द हो ही थोड़ा सा, पर ऐसा कुछ नहीं, भगवान ने किस्मत मिलानी तो मिला दी, वही बात है। ये कितना टाइम रहे आप रिलेशन में? 1.5 साल? हाँ हम 1-1.5 साल रहे थे। हाँ, कास्ट भी सेम आप दोनों की? हाँ हाँ, कास्ट भी याद सेम हो है हमारी। हाँ, फिर आपने एक टाइम है अभी आप घर वालों को बताते हैं, किसने बताया पहली बार घर पे? घर पे नहीं बताया भैया। घर पे बताया नहीं? अह, तो फिर घर पे इसकी सगाई के लिए तैयारी हो गई थी। किसी और से? हाँ जी। हाँ, तो जब तो फिर आपने बताया? नहीं बताया ही नहीं हमने, बताया नहीं, सीधे हमने बस फिर कोर्ट हमने मैरिज ही कर ली कोर्ट थी। मैरिज कर ली थी। अच्छा, अब फैमिली के साथ बोलते हो? हाँ सब हाँ फैमिली बोलती सब है। आते रहते हैं। किसका डिसीजन था कोर्ट मैरिज करेंगे? दोनों भाई। अगर घर पे बताते फिर करते नहीं? घर पे देखो एक बार घर के एकदम एक खड़ी चोट तो कोई भी नहीं करता है, आप भी को पता है, कास्ट एक है पर फिर भी नहीं करते एक साथ। कुछ हालात उस वक्त ऐसा ही होगा था, हमने भी नहीं सोची थी, हम भी कोर्ट मैरिज करा, हम भी सोचा था घर का की मर्जी तो सब ऐसे ही बोला करा। नहीं घर वालों को मेरी ना सगाई ऐसी ना कोई करो? बात नहीं, मेरे घर का तो पूछी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। घर की ये क्या बात है, घर की पूछ रहे फिर भी नहीं बता रही? ना बताई भी थी, ऐसी भी बात नहीं है कि नहीं बताई थी भाई, थोड़ा सा इन्होंने मतलब अपने घर पे भाई इनके देखो अकेला ही था ये, पापा तो थे नहीं, मम्मी मम्मी थी। अच्छा, हाँ, कितने भाई बहन हो भैया आप? हम तीन, दो दो भाई एक बहन। तीनों की शादी होगी? हाँ बहन की तो अभी गई है, वो शादी हो रही और है। आपके कितने भाई बहन हो आप? मैं 2 बहन भाई हम। एक आपके भाई हैं? हाँ एक भाई है। अब सब अच्छे तरीके से बोलते हैं आपको? भाई तो मतलब मेरा भाई अच्छा, क्या बताऊं, हाँ ठीक है, सब अच्छे तरीके से बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं वैसे, बहुत शरीफ है बेचारे वे। कितना टाइम बाद आपको लगा बुलाने लग गए? घर वाले होते हैं ना एक, पहले तो गुस्सा था उन्होंने, 2-3 महीने तो गुस्सा रहा होगा। मेरे घर वाले तो मैंने शायद शुरू में बिलाने लग जाता, पर वो ये ना, जैसे मेरे भाई की शादी हुई मेरे बाद हुई थी, वैसे वो मेरे से बड़ा है पर मेरे बाद हुई थी, होती वरना हमारे दोनों की एक साथ ही, अगर घर वालों की मर्जी से होती तो। पर वही बात उसकी मेरे बाद हुई तो मेरे मतलब कह रहे थे घर के कि मतलब फोन पे तो बात होती थी कि भाई की शादी में बुलाएंगे, पर वही बात है रिश्तेदारों ने रोक टोक लगा दी थोड़ा सा, इस वजह तो उन्होंने नहीं बुलाई। तो मेरे चाचा की लड़की की शादी थी 2 साल पहले, तब गई थी मैं घर। अब बिक जो 10 दिन रह गया, 5 दिन रहे, ऐसे बिक जो? हाँ रुक जाती हूँ। अब तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बोले सभी। हाँ जी। अभी आपके साथ भी हाँ मेरे साथ भी, मैं या गुस्सा है क्या है उनके, लगा आपने कि इनके मन में गुस्सा है? ना अब तो नहीं रहे। एक लड़की होती है, देख माँ बाप उसकी पढ़े 20 साल 22 साल, और फिर इस लड़के के साथ कोर्ट में शादी कर ली, उस टाइम पे क्या फीलिंग हो उसकी? माँ बाप के बारे में सोचे हो थोड़ा बहुत? हाँ ये तो है भाई, माँ बाप के बारे में तो सभी सोचे देखो, आपने पर सोचा वही था? बात है, मैं कह रही हालात ही में ना कुछ नहीं पता, हमें खुद ना पता रहा कि हम क्या कर रहा, फिर बाद में बहुत दिनों बाद हमें ये सोच और समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं। वो लिख रखा था आपकी किस्मत में? हाँ बस मेन तो यही है। कभी धोखा लगा यार, देख मैंने क्या गलत ये तो कदम नहीं, हम उठाया? तो खुद ना सोचा मम्मी पापा ने धोखा दिया, मैं तो कभी ना सोचे थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छा है, देखो बहुत अच्छा है, कदम मिलोगा आप देखियो, बहुत अच्छा है। कभी धोखा लगा है यार, देख मैंने कोर्ट में शादी कर ली?
किस चीज का धोखा लगेगा? ना ऐसा तो कुछ नहीं है, धोखा धोखा नहीं लगा। भी आपने भी नहीं सोचा कि माँ बाप ने छोड़ी क्या यार, छोड़ने क्यों, किसी की लड़की छीनी माँ बाप ने? ना ऐसा कोई हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि भाई जब मजबूरी भी। हाँ प्यार होता है तो फिर ऐसा ही होता है। हाँ, या वही तो तो। शादी या लड़की मिल जाए या मौत मिल जाए, एक चीज मिल हाँ, जाए। वही होता है जब हाँ उस टाइम पे वही। हाँ कि चाहिए तो भाई यही चाहिए। हाँ उस टाइम पे तो पागलपन होता प्यार में ना। हाँ यही होता है। कि मैं कह रही हूँ उस टाइम मतलब हम बालकपन की बुद्धि रहा, कुछ समझ ना रहा कि हम के कर रहा के ना कर रहा, के सही है के गलत है। ये चीज़ अब ये समझ में चीज आवा। बाद में बहुत समझ में आ, जब हमारा बालक हो जाए खुद का तब समझ में आवे ये चीज। अब क्या समझा आपको? एक पहले की सोच थी एक आज की, आपकी कितना डिफरेंस है? काफी डिफरेंट है, बहुत कुछ। जब हम बालकपन थे, अब थोड़ा सा बड़ा होगा, अभी बालक है वैसा तो, पर अब थोड़ा बालक बच्चा बड़ा होगा, बस यही है। मतलब आपका डिसीजन गलत नहीं साबित हुआ भी शादी करके? नहीं, मेरा डिसीजन कोई गलत नहीं हुआ। क्योंकि कभी लड़ाई झगड़े ये चीजें होना। लड़ाई झगड़े नॉर्मल तो देखो सबके घर में होते रहते हैं आपस में ना, पर ऐसा कुछ नहीं है। कि मैं तो रूस के जाऊंगी ये चीजें। ना जी ना, मैंने ऐसा कुछ ऐसा तो आज तक ना सोचा, ना मैंने कभी मेरी लड़ाई हुई तो मैंने कभी ऐसा भी नहीं कर, मतलब ये तो फिर भी बता दे कभी कभार, मैं तो कभी किसी से अपनी लड़ाई बताऊं भी ना, बाहर हमारी लड़ाई हो रही है आपस में, और क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई सबके घर में होती रहे। मेन होता है कि लेडीज के ऊपर डिपेंड होता है कि वो अपने घर को संभाल पाती है नहीं। कभी हाथ उठाना भी है ये चीजें? ना ना मुझे लगता नहीं आप लड़ते होगे। हाँ, ये सबसे ज्यादा लड़े ये मेरे तो लड़ ज्यादा सकते हैं। गुस्सेल है। देखो, नहीं, मैं इसे कहूँ तो ये ज्यादा, ये बाहर तो बहुत सारी मैं बात है, और क्या लगती कि बेचारे कितने शरीफ है। एको बेटो भी ऐसा ही है, वो भी बिल्कुल बहुत शरीफ लगा और है बड़ चिंडाल, दोनों बापू बेटे एक जैसा ही है। देखो है ना गौवर की शरीफ बेचारे, देखियो। हम हाँ भाई यही बात है। ना शरीफ तो कौन ना। ये बातें देख लो, मन लगता है ये कभी लड़ते हैं कभी गुस्सा आता है भाई ना। हाँ, बहुत ज्यादा गुस्सा होकर है, वैसे तो शरीफ तो बताओ कौन घर है। परिवार जब बिगड़ता है, जैसे कि दारू दूर पी के कुगत करते कोई वो करते हैं, तो दारू दूरू का तो हमारे घर में है ही नहीं कोई। नहीं आप पीते? नहीं पीते, बीड़ी गुटखा दारू कुछ नहीं। लाइफ में कभी भी नहीं की चीजें? नहीं नहीं नहीं, अभी तक कभी नहीं। अब मैडम आगे ना इस लाइन में डांस करने लगी, इस लाइन में आने के बाद भी नहीं? नहीं, इसमें क्या मतलब है फिर? नहीं, पहले ही नहीं किया तो अब क्या? ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते। सर उसी मैंने पहले भी ये बात मतलब की थी ना लव मैरिज, तब भी बोल दी थी ड्रिंक वगैरह मत करना, बस एक लाइफ में बाकी कुछ भी कर लिया पर ड्रिंक ही मत करियो, क्योंकि ड्रिंक वाले मैं पहले ही ड्रिंक हमारे घर में पी हुए हैं, काफी पी हुए हैं हमारे घर में, तो ऐसी बात है ये रोज लड़ाई झगड़ा करे तो देखा तब तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा भाई नशा है ना, उस घर का नाश है। लगता। हाँ, नशा है वहाँ नाश ही है। मैडम इस लाइन में है, अब डांस करते हो, मैंने काफी डांसरों का इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला कि कई होती है ना ड्रिंक करके डांस करती हैं। हाँ, काफी लड़के है भाई करती हो। आपने की कभी ये चीजें? ना जी, मैं ना करे करो, या तो दूर हो। मैं तो बहुत दूर हूँ इन चीजों से। और देखो मुझे दूसरी लड़कियों के बारे में पता नहीं वो करती है या नहीं करती, कभी मैंने देखा भी नहीं उनको पीता हो। भाई अपने गाड़ी में पीते हो, हाँ, पर क्या है मैंने सुना है कि भाई काफी लड़के जो स्टेज पे जाती है वो डांस मतलब पी की जाती है। आपकी तो सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है? हाँ, मेरी घर सबकी गल अच्छी है। जितनी भी हैं हरियाणा में 10 20 30? हाँ जी, जितनी भी लड़कियां मेरे घर तो सबसे अच्छी है। मैं तो ये कहूँ अपनी बना के रखो, बिगाड़नी भी नहीं चाहिए आपस में। कितने टाइम से कर रहे हो आप डांस ये? मैंने करीब बोले 1 साल। कह सकते नए नए आए हो आप तो। हाँ, नहीं समझता अभी मैं नहीं हूँ। मैडम आप एक तो लव मैरिज इतना प्यार करते हो और फिर मैडम पब्लिक के सामने डांस करे, गुस्सा नहीं आता आपको? भैया वो पता है क्या है कि वो क्या था कि मेरा विचार तो इसका डॉक्टरी का था, भाई डॉक्टरी कोर्स करो, डॉक्टरी को करो। फिर इसने बोला मैं नहीं करूंगी, फिर जो लाइन इसने पकड़नी थी वो पकड़ ली। डॉक्टरी तो ये था कि डॉक्टर में बहुत ज्यादा कठिन पढ़ाई थी मेरे समझ में समझ में नहीं आती। तो बीए कर रखी था गुड़गांव में, जॉब बीए कर तो लेते? नहीं, जॉब वगैरह की इन्होंने मना कर दी थी। जॉब ये बोले कि कंपनी वगैरह में नहीं भेजूंगा, खुद का कुछ काम कर ले पर कंपनी वगैरह में नहीं भेजूंगा। और डांस वगैरह की रही बात, तो मैं डांस वगैरह में भी कोई वो नहीं था कि मैं जाऊंगी। मैं पहले ऐसे सोशल मीडिया पे मतलब बनाती थी रील वगैरह, फिर मैंने ये एक दो लेडीज देखी, हाँ कि ये भी गाना निकालने लगी, ये भी करी चल मैं भी गाना गाऊंगी। फिर मैं बहुत जगह डोल ली, फिर मैंने 2-3 जगह मतलब गाने भी गाए। पहले काफी दिन तक तो मैंने गाने गा, मतलब स्टूडियो में गई, मैंने गाना रिकॉर्ड किया, ठीक है। फिर एक दिन मैं ऐसे अमित चौधरी के पास गाना रिकॉर्ड करने चली गई थी, तो तब वहाँ मतलब किसी के थ्रू मैं वहाँ मिली गुरुजी से, तब फिर मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा गुरुजी से मैं सीखना चाहती हूँ भाई सिंगिंग वगैरह, तो वो बोले ठीक है 1-2 बार आप स्टेज पे आना, मतलब अब स्टेज पे जो प्रैक्टिस हो जाती है ना वो घर कम होती है, क्योंकि वहाँ पे सब साज बाज वाले होते हैं, ठीक है। तब मेरी मुलाकात हुई, तब मैंने उनको धीरे धीरे अपना गुरु बना लिया, बस उसके बाद मेरे गुरुजी के साथ ही लाइन चल रही है। सच बताना भैया, पब्लिक में ऐसे बंदे भी कई ड्रिंक करके ही बैठते हैं सामने, कई ऐसे भी होते हैं कोई गंदा इशारा भी कर देते हैं, आप साथ में जाते हो ना? हाँ जी।
तब गुस्सा नहीं आता आपको? नहीं भैया, क्या गुस्सा करना है? जब एक वो होता है ना कि जैसे कि भाई अब जब लाइन ये पकड़ ली तो गुस्सा क्या करना है, किसी से क्या लड़ाई मोल लेनी। और फिर पब्लिक तो पता नहीं क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या नहीं, वही बात है ना, पब्लिक अपने तो काम आगे पे ध्यान दो। पब्लिक तो एक हाउसवाइफ है, उसको भी गाली देती है, ये बताओ उसके आप बारे में कमेंट गलत में, बोलेगी। या वैसे भी। स्टार्टिंग में गुस्सा नहीं आया आपको? नहीं, हमें कभी गुस्सा नहीं आया। स्टार्टिंग में इन्होंने कहा कर ले कोई बात नहीं, तुम्हारी जो इच्छा है। हाँ, फिर मैं गुरुजी के पास गई, वहाँ से बस धीरे 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 इस लाइन में आ गई। फिर मुझे डांस करना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं डांस तो मैं पहले से ही पसंद है, मैं करती थी अपने घर पे भी, पर स्टेज पे कभी नहीं किया। फिर मैं धीरे धीरे सीखा, बस मैं सिंगिंग भी करने लगी। फिर चलो मैं बोली ठीक है मैं सिंगिंग भी सीखूं। फिर मैं बोला हाँ सिंगिंग भी सीख लो, डांस तो कर रही कर। फिर मैं चलो कोई बात नहीं। इज्जत है मैडम इस लाइन में? इज्जत देखो अपने ऊपर बात है, अगर आप सही ढंग से चल रहे हो ना तो पूरी इज्जत है, और आप गलत रास्ते पे चल रहे हो तो कौन इज्जत करेगा? क्योंकि जितने डांसरों के देखे मैंने पब्लिक में, लोग बहुत गलत बोल रहे हैं। मुझे देखो दूसरों के बारे में तो पता नहीं, जो पर हमारे गुरुजी के पास है ना, अमित चौधरी के पास, शायद मेरे हिसाब से तो उन सबकी इज्जत। आप देख लो ज्योति को देख लो, चाहे मंजू को देख लो, आप चाहे मुझे देख लो। पब्लिक में नहीं है ना, पब्लिक की बात कर रहे हो ना मैं। वो पब्लिक की तो देखो अब सोच है, पब्लिक के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब आप क्या सोच रहे पब्लिक में हो, होनी चाहिए ना इज्जत हमारी तो। क्या सोच है। अब नू तो मैं कॉमेडी भी बनाती हूँ, अब वही बात है ना, सामने वाले सामने तो कहते हैं हाँ कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा का नाम रोशन कर रही हो आप, ये और वो। अब वो पीठ पीछे क्या कहते हैं तो किसी का कुछ नहीं कह सकते, पीठ पीछे तो कौन क्या बोलते हैं। ये आपका भी इंटरेस्ट है इन चीजों में? हाँ, Singing में? सिंगिंग में मेरा नहीं है कोई इंटरेस्ट। तो फिर आपका किन चीजों में है? मैं तो भाई अपना एडिटिंग और ड्राइविंग का बनता है, यही यही काम अपना सही है। हर प्रोग्राम में आप जाते हो साथ में? हाँ, हर प्रोग्राम में हम साथ जाते हैं भाई। इस लाइन में पता है क्या होता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक क्वेश्चन है। हाँ, बताओ। जितनी लड़कियां देखे ना, लगभग नहीं कह सकता मैं, मतलब 35% मान के चलो 2 ऐसे बैंड मिले हैं। देखो, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, कॉल पे बात करूंगा ना तो वो बोलेगा मैं हस्बैंड हूँ, और मतलब रियल में उसका घर पर जाकर पता लगा इसका यूएस हस्बैंड है। कभी ये चीजें हुई है आपके साथ भी कि मुझे लाइन मिला है ना उसी को पति मान लेती हैं? नहीं पता, देखो मुझे दूसरे के बारे में तो इतना भाई, आपके साथ तो ये चीजें है ही नहीं मेरे साथ तो है नहीं, मैं तो अपना खुद जाती हूँ और खुद से ही आती हूँ। कि जो इस लाइन में लाता ना उसी को हस्बैंड बना ले एक तो, और एक रियल हस्बैंड हुआ, 2 हस्बैंड बना ले इस लाइन में लड़कियां। नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम गुरुजी अमित चौधरी के गुरु मानते हैं, अच्छा। तो उसने देखो कभी भी ऐसा हमारे आगे तो कभी कोई आया नहीं ऐसा। और गुरु, हम तो गुरु जी कहते हैं भाई आप जैसा गुरु सबको मिले। देखो ना गुरु जी ने आज तक गलत बोला हमसे, ना कुछ कहा। और पब्लिक का तो आपको पता ही है, पब्लिक तो घर बैठे इंसान को भी खराब बता देगी। हाँ वो तो है। अब देख लो देखो। जैसे गुरुजी के बारे में बुरे बोलते हैं कि हाँ अमित चौधरी अच्छा वो बाबा बन गया, वो उसके बारे में अब वो ठीक है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसे, पर हमारे लिए अच्छे है, उन्होंने हम आगे बढ़ाए, उन्होंने हमारा नाम रोशन करा, तो वो हमारे लिए तो अच्छे है। जो रास्ता दिखाया आज, आपको तो खाने कमाने का वो दे दिया पूरा। वही तो। उससे पहले क्या करते थे आप, या घर पे ही करते थे काम? मैं तो बस काफी कभी कंप्यूटर वगैरह सीखती थी, कभी कुछ ऐसे ही नहीं, बस सोच रही थी कुछ मतलब अपना पर्सनल खुल जाए। फिर मैंने दुकान भी की थी, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं आया। मैंने अपने पार्लर की थी, कपड़े की भी की थी, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं आया। नहीं चली वो? हाँ अच्छी नहीं चली, गाँव में तो थोड़ा नहीं चले। फिर मतलब ये था कि खुद का थोड़ा सा बिजनेस कर लूँ, खाली बैठे रहेंगे टाइम पास भी ना हुए। फिर मैं बस ऐसे वो आई, फिर उन्होंने मैंने मतलब नवीन लंबड़दार ने मुझे एक दिन इन्होंने दुकान की ओपनिंग की, तब बुलाया था कि भाई मेरे पास इनविटेशन है आपका, आप आना। तब मैं इनके पास आई थी, तब इन्होंने मेरे से कहा कॉमेडी वगैरह आप भी बना लिया करो, आप हमारे साथ काम करो। तब मैं कॉमेडी लाइन में आई हूँ। क्या करते आप? सिंगिंग भी करते हो? सिंगिंग नहीं करती, अभी मैं सीख रही हूँ। अच्छा, सिंगिंग सीख रहे हो, कॉमेडी में काम करते हो, डांस करते हो? कॉमेडी करती हूँ, डांस करती हूँ। इनकम तो अच्छी होती है ना? हाँ इनकम अच्छी हो जाती लगभग महीने की 3 लाख? है। नहीं देखो मेरा अभी चैनल यूट्यूब और वो फेसबुक तभी मोनेटाइज हुए 2-3 महीने पहले ही। हाँ, पर ये है कि करीबन 2-2.5 के आसपास हो जाती है। हाँ अभी अब पता है क्या, जिसकी लुगाई कमाने लगे ना हस्बैंड बैठ के खाए, उसको क्या बोलते हैं कि लुगाई कमाई खाओ, तो कुछ नहीं करता, मजा आ रहा है लुगाई की कमाई खाने में। अब बात हो ये देखो, ये भी ऐसी बात नहीं है नहीं करता भाई। देखो खेती बाड़ी भी हो जाती है, घर में भी काफी काम हो जाता है, गाड़ी की बुकिंग आ जाती है, गाड़ी की बुकिंग मार लेते हैं। अब वही बात है, अगर ये मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं अकेले कहाँ कहाँ जाऊंगी। दूसरी बात, अब मेरे सोशल मीडिया के काम भी है कॉमेडी वगैरह का, तो मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती ना, मैंने सीखा भी से, क्योंकि है तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी है। ये एडिटिंग वगैरह करता है, टाइम टाइम पे वीडियो डालना, तभी वो पैसा नहीं, वीडियो बनाने तो थोड़ी ना पैसा आवे, मेन तो एडिटिंग वगैरह और ढालने वगैरह ही ना। तो काफी काम आधो ये डमाल रहा, आधो मैं डमाल रही, ऐसी कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पे आधी से ज्यादा इसकी मेहनत है,
मतलब सोशल मीडिया जो पैसा आ रहा है आधा ज्यादा इसका ही है। मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो कभी ना भी अपनी बात कभी वीडियो बना हाँ भाई, हमारी टीम में भी खूब कहते हैं बंदे, खिलवाई कमाई खाओ। हाँ कॉमेडी टीम में भी कह देते हैं खूब, पर पता है क्या है, उनको पता नहीं है, जो जिनकी शादी हो रही है उनको तो पता है, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको पता नहीं है कि भाई ये बातें बोलनी है नहीं बोलनी है। और फिर पब्लिक का तो है ही है, जो टीम में काम कर रहे हैं वो बंदे को तो कभी नहीं बोलनी चाहिए। वो तो साथ में कर रहे हैं ना। हाँ, तो उनको पता नहीं है, उनको वैल्यू जब पता होती है, जब बीरबानी टीम छोड़ के चली जाती है या बीरबानी वो हो जाती है जब, क्योंकि जेंट्स तो मिल जाते हैं और लेडीज मिलना बहुत है। वो तो मुश्किल है। हाँ, तो ये बातें कई बार हुई है अपनी वही बात है, जैसे हम अकेले चल जाए ना तो लोग बाग भी गलत नजर से देखते हैं और फिर गलत उनके बारे में बोले कि अब भी लड़की ऐसी होगी वैसी होगी, और ऐसा बात ना अब भी ना बोले तब भी है। मैंने बोला किसी ने गलत है? नहीं, मेरे बारे में तो ऐसे कोई गलत नहीं बोलता। देखो पीठ पीछे में किसी की क्या ने बोला, माइक में बोला किसी ने नहीं, रोक टोक तो लगाई थी कि ये काम मत करो, डांस वगैरह ये अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि जब मैं जिस टाइम मतलब मैं सोशल मीडिया पे आई थी तो सबने मना किया था मत करो ये काम, ये और वो है। लाइफ में ऐसा भी दिन हुआ है जो वीडियो डिलीट भी करनी पड़ी है काफी भी है। मिलियन में जाने के बाद। हाँ, क्यों? क्योंकि लाइन डांस की ले ली थी, तो उसके बाद वीडियो किसी की जैसे गीत गाता हम चले जाते गांव में, तो वहाँ डांस वांस कर देती थी, तो कोई लेडीज आ जाती तो मेरे घर का ऐतराज कर रहा है, और वो ही लेडीज करती थी जो मतलब अपने आप को समझती स्मार्ट। आपको पता होगा ही। तो जो भी डांस करते हो ये प्रोफेशनल डांस है? हाँ क्यों नहीं, परफेक्ट। या फिर कैसा भी आना चाहिए आपको, स्टेज पे पब्लिक को सामने कैसा भी कर दो? नहीं ऐसा बात नहीं है, हमारी याद में रह के डांस कर रहा हूँ देखो। नहीं आजकल तो मर्यादा है ही नहीं रही ना। ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं। आप बता दो हम तीन जो हमारे अमित चौधरी किसी से ऐसी कौन सी लड़की जो मर्यादा ना कर रही? वो भी कई स्टाफ ऐसे कर देते हैं पब्लिक के सामने। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो हमारे तो आपको लगा ना पब्लिक में मर्यादा में रह के डांस करो, यही कहा है। देखो मर्यादा से बाहर जाके कोई डांस करना डांस नहीं होता वो। नहीं मर्यादा से बात करती नहीं, बहुत कर रही हैं। हाँ काफी लड़की करती है, देखो ऐसे बात भी नहीं करती भाई, सबकी अपनी अलग अलग पसंद है। देखो किसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आपको कैसा लगा वो डांस जो वो करती हैं? भाई सब अपने लिए, देखो किसी की कैसी परिस्थिति रहे, किसी की कैसी, सब बेटर है अपने लिए। तो देखो आप नहीं करोगे कभी वो चीजें? देखो मैं तो गलत करने से क्या फायदा, अपना नाम होगा तो इसमें भी हो जाएगा, नहीं होगा तो वैसे भी नहीं होगा। ये भी आपने समझा रखा ये चीजें करनी है ना भैया तो नहीं, कुछ ना मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जितना भी अपना सिंपल डांस करो, जो मतलब कि अपना 4 भाई और फैमिली बैठ के देख सकते, माँ बेटा बैठ के देख सकता है, वो डांस है। अगर वो डांस होगा तो आगे तक जाएंगे। मान के चलो मैडम पे कभी डांस करी, फ्लो में हो गया कुछ गंदा डांस, मान के चलो फिर आप नहीं ऐसा तो हुआ तो नहीं है। हुआ नहीं, अगर हो गया तो हो गया, क्या इसमें बड़ी हो बात गया है? तो फिर वो तो भाई लिकड़ी गया। कुछ नहीं। भाई वो तो फिर क्या है ना, क्या कर सकते हैं, हाँ। गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। नहीं, गुस्सा की तो कोई बात ही नहीं आती इसमें। पर ऐसा तो इतना तो गंदा भी डांस नहीं करते कि लेकिन बहुत ही ज्यादा गंदा डांस निकल करे जाएगा जा वो, flow में, ऐसा ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी 2 लाइन हो गई, तो कॉमेडी में हमारे ज्यादा, क्योंकि मैं डांस से ज्यादा कॉमेडी में यहाँ फेमस हूँ। रिवाड़ी डांस में तो बहुत मैं ज्यादा। बस ऐसे ही कर लेती, ठीक है अपना डांस काम में चल नहीं रहा है। आए हो आप अभी? हाँ 1 साल ठीक है, अपना काम चल रहा है, नाम आ रहा है, फिर मेरे कॉमेडी में ज्यादा नाम उठ गया तो मैं ठीक अपने कॉमेडी कर लेती हूँ। कॉमेडी में पहले से हो आप? नहीं मैं साथ पहले में ही डांस हो? में ही थी, उसके बाद आई मैं कॉमेडी में। तो कॉमेडी में फरवरी। 5-6 महीने, फरवरी के बाद, फरवरी में, मार्च में आए हैं कॉमेडी में। तो अच्छी एक्टिंग कर ले भैया। हाँ जी, सही कर रही है अब तो। हाँ, वो तो पब्लिक बताई कैसी एक्टिंग करूँ। या फिर भी आप लगा है नहीं कमी है कुछ ना कुछ तो? नहीं अभी तो ऐसा तो लगा नहीं है, और हाँ पर थोड़ी सफाई की कमी है, थोड़ा सा रह रही है। डीजे का काम करते था, अच्छा पैसा था उसमें भी? हाँ जब तो ठीक ठाक पैसे थे, अब तो कंपटीशन चल गया, आपको मेरा सब कहेंगे। आप करोगे खुद का कुछ बिजनेस? अब कुछ खुद का कुछ नहीं है अब तो। सही है, जो आ रहा है वही है। हाँ अब तो जो आ रहा है वही है, और आगे देखेंगे बिजनेस। 2-2.5 लाख रुपए आ रहे हैं, अब क्या करें? हमारे तो ऐसा यही कुछ है, नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है, पर हमारे तो ज्यादा यही कि हम सोशल मीडिया पे मतलब ज्यादा एक्टिव रहो, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा वो है, बस सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान है हमारा। पैसे की तो कभी सोची नहीं, पैसे तो नहीं पता कितने आए, कितने गए, कितने जा रहे हैं, पैसे के बारे में तो 1 साल से आप सोशल मीडिया पे हाँ जी। लगभग कितना कमा लिया हो 1 साल में? अभी 20 लाख 30 लाख? हम भाई इतना कुछ मैं बता रही हूँ, अभी 2-3 महीने से यहाँ लगी मैं 2-3 सोशल मीडिया से तो महीने से एक्टिव। मैं पहले तो मेरे बस प्रोग्राम वगैरह में जाती थी तभी आते थे, सोशल मीडिया पे मेरा अभी 3 सैलरी लिया, अब 4थी आएगी। लगभग आप मान के चलो आने वाले 5 साल में करोड़ रुपए तो कमा लोगे। नहीं करोड़ वहाँ तो कहाँ, उससे ऊपर की बात करो। अच्छा उससे ऊपर 5 साल 1 साल के अंदर की बात है, ये तो करोड़ों की, करोड़ की तो 5 साल में तो मान के चलो 15-20 करोड़। ज्यादा ही। देखो अपनी मेरी कोशिश सोच तो जा रही है, और मेरी बाकी सोच देखो तो ये है कि 50-60 करोड़ के आसपास की। कोशिश तो पूरी 5 जा साल रही है।
और मुझे तो यहाँ शायद लगा ना रेवाड़ी में ऐसी कोई लड़की है जो डांस भी कर रही है स्टेज पे और शायद कॉमेडी भी बना रही है। और भाई देखो मुझे तो जहाँ तक पता है, डांसर बहुत है रेवाड़ी में। हाँ डांसर तो काफी जगह है, रेवाड़ी में भी है, सब जगह है। 1% भी गुस्सा नहीं आता आपको? हैं? 1% भी नहीं आता? क्यों आएगा गुस्सा? क्योंकि लव मैरिज है ना आपकी, तो आना चाहिए। कि भैया देखो ऐसा यार कुछ गुस्सा किस लिए आएगा? कोई गलत काम कर रहे हैं या किसी के डाका मार रहे हैं। एक टाइम था जब इनके साथ अगर कोई बोल भी पड़ता था ना, आपको गुस्सा आता था कि क्यों बोल दिया इसके साथ। अरे आज भी लाख लोगों के सामने मान के चलो डांस कर रहा है, तब गुस्सा नहीं आता। नहीं, जब भी गुस्सा नहीं आता था किसी से बोलती थी तो मैं तो सबसे ही बोलती शुरू से। शुरू से यही है। मैं तो शुरू जब से, हम- मेरा नेचर यही, किसी से पूछ लियो मेरे नेचर कोई ये नहीं कहेगा कि सनी को नेचर जब खराब है, हम किसी मिले- के बारे में हम गलत मिले बोले। थे ना, जब से ही हमारा यही है। मेरे कम से कम मेरे 20-25 दोस्त थे हम ना साथ। मैं घूंघट का है करूं, और अब तो यहाँ के तो मैंने दुपट्टा भी रखना छोड़ दिया। सही बता रही हूँ, ये तो आज ही रखा दुपट्टा तो। दुपट्टा तुम समझ लो सर पे तो रखना, मैंने आदत से छूट रही है मेरी तो। कुछ भी पहनो, कुछ भी, वो भैया कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी पहनो उड़ो, कोई रोक टोक जैसे मैं शॉर्ट पहनो, जीन्स पहनो, सूट साड़ी। हाँ कोई रोक टोक नहीं है। कभी भी ना मम्मी ने बोला आपकी? नहीं। नहीं, ना मम्मी ना, हमारी मम्मी अच्छी है, कुछ ना कहे। पापा तो आपके बेचारे पहले पापा चले तो गए है ही ना। नहीं। थे। वो कितना टाइम हुआ पापा को? हो गया होगा 20। वो छोटे हो गए उस टाइम पे तो। हाँ, छोटे ही थे जब तो। क्या हुआ था पापा को? पापा बीमार था। याद तो ना पापा कैसे थे, चीजें फोटो हाँ, वगैरह? वो तो दाव याद है यार, कोई नहीं तो आज भी याद है पापा की? यार खूब आवे भाई, जब कोई विपदा आ जाती है, जब याद ही आती है भाई पापा की तो। मतलब माँ बाप नहीं भूले जाते। हाँ, ये तो कभी नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। अब जो बोलता है वो नीचे। अच्छा बेशक आपकी एज 80 साल हो जो, 100 साल हो जो, हाँ। माँ बाप तो हमेशा याद मम्मी रहे। पापा ने कौन बोलेगा? अब जो माँ बोलेगा वो बाप तो माँ नीचे। बाप ही है भाई। ऐसे तो हो जाए ना, किसी के पापा को देख लिया, किसी के साथ जा रहे हैं, किसी अपने बेटा के साथ, तब आज ही पापा याद देखा। हाँ, मेरे खूब आ जाओ। ये आज हमारे पापा होता तो हम भी साथ जाते भाई, वो होता आज हमारा क्या इतना पता नाम- हमारे पापा हो तो शायद आज हमारी परिस्थितियां ना होती, हम कुछ कुछ और ही और होती, होती। कुछ और ही होती। और क्या पता आज पापा होता तो हमारे नाम के पीछे कुछ और पापा का नाम होता भाई। हाँ ये तो है। हो जाती, देखो वो सोचने वाली बात आ जाती है। हाँ, और तो देख भाई, आपके बच्चे भी हो गए, कितने बच्चे आपके? दो। दो, दोनों लड़के हैं? एक 8 साल का और एक? एक छोटा है 5 साल का। अब प्यार बट गया ना, बच्चों की तरफ चला गया। हाँ। अब एक दूसरे का नहीं रहा। ना ऐसी कोई बात नहीं, एक दूसरे वो का तो है, प्यार तो रहे। एक बात विवाद नहीं रहा, आई लव यू 24 घंटे। हाँ, वो पहले बोलते हो 24 घंटे? ना, अब तो नहीं बोलते। पहले तो भाई देखो, वो तो नया नया होता है जब, तो वही होता वो है। तो होता नहीं, उठते भी आई लव यू, कॉल कट करो तब भी आई लव, बीच में भी आई लव यू, बात बात पे आई लव यू। हाँ, अब बेटा हो गया, बेटे भाई, बेटे मन बांट देते हैं भाई, वो कर देते अब कितना टाइम हो गया बोले हुए? हैं। भाई भाई पता ही नहीं अब तो। नहीं ना बताओ भाई। नहीं गए। और आज बोलो ना लाइव, आज लाइव पर पहुंच कर सकते हो। आज बोलो ना आई लव यू। खेल। भाई अब तो पता नहीं कितनी टाइम हो गया है, देखो। याद भी नहीं है। हाँ भाई, नू तो या बोलते रहते भाई, गाड़ी जैसे प्रोग्राम में जा रहे, गाड़ी में अकेले हैं तो भाई नू तो एंजॉय करते हुए ही करते हैं, देखो हम तो। तो आज प्रपोज अब तो कर, हमारे मुंह में तो ये कम निकले आई लव यू वगैरह, गाड़ी ज्यादा निकले। गाड़ी ज्यादा निकला एक दूसरे को गाड़ी दे देते हो। और आपस में लड़ते हम तो आपस में गाड़ी दे दे, ऐसी कोई बात नहीं। नॉर्मल या भेजा ही? बल्कि ने मेरे तो गाड़ी और सिखा दी, मैं गाड़ी ना दिया करती बिल्कुल भी। ना, गाड़ी तो बहुत भयंकर भयंकर दे वहाँ। सिर्फ एक दूसरे को ही? एक दूसरे को दूर की। एक हाँ, दूसरा नहीं लड़ ले, एक अगर दूसरा कोई बाहर का टकरा कुछ गया कह ना, ले। तो गाड़ी गाड़ी में मर जाएगा। एक जो होता है जैसे उसमें देते ना, झगड़ा हो गया किसी के साथ ना, ना ज्यादा, ना, आपस में कर ले वहाँ, टाइम पास के लिए अपना कर ले वहाँ, एंजॉय मौज मस्ती करता वो गाड़ी में। कई बार सफर लंबो रहा तो नहीं बोलता बतराता, मैं मौज मस्ती एक करता चीज गलत सिखा दिया आपको, गाड़ी है ना। ना। सही है, जरूरी है। जो बंदा हमने जो ड्राइवर ले रखा है वो भी पहले तो सही था, अब वो भी गाड़ी फुल देता है। वो बात है ना, क्योंकि देखो बाहर शरीफी भी जरूरी नहीं हर जगह। कई कई जगह ऐसा हो जाए कि लोग आराम तो ना माने ना, प्यार की बात ना देखी समझे। कभी आपने किसी की गाड़ी? मैंने हाँ, किसी अदर पर्सन को, जैसे किसी ने बदतमीजी कर दी, कुछ और कर दी? हाँ ज्यादा मतलब कोई बकवासबाजी करे तब तो दे दूं, वैसे मैं किसी से गाड़ी ना देखूं, वैसे अपने लिमिट तक ही रखूं। हाँ, वैसे ऐसे तो कौन नहीं है सुनेगा कभी? भाई, मैं वैसे गाड़ी में बकवास कुछ भी कर लेते हैं, पर बाहर नहीं, ऐसा नहीं है, अपने लिमिट तक ही। कभी ऐसे आपको किया, जैसे प्रोग्राम में बैठे हो आप, किसी अदर लड़के ने आपको बोल दिया पसंद करता हूँ मैं ये चीजें? ऐसा तो किसी ने बोला ही ना आज तक। सीधी बात बताओ, मैं हमारे काम से काम बोलती हूँ, किसी से फालतू बोलती नहीं हूँ वैसे तो। हंसी मजाक की अलग बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़का भी नहीं मिला कोई ऐसा प्रोग्राम में बाहर? नहीं आज तक तो नहीं ऐसा कुछ हुआ। आपको आती भी है पसंद, आप प्रोग्राम में जाते हो, कोई पसंद हो रहा है कि ये चीजें? ना भैया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे क्या करना है? अब तो फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप की क्या बात है, जब ये रही बहुत है।
लड़की का तो ये होता है ना, शादी के बाद तो भाई 2 3 4 बार फिर रहती है। ना जी ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं अपने अब पहले इंसान उधरती है भाई, शादी के बाद भी एक पे और शादी से पहले भी चाहिए एक है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो खुश रहे तो एक भी रह ले, ना रहे तो 10 आते भी ना रहे। हाँ ये तो है। बताओ आप। और फिर 10 होगी तो भी लड़ाई बहनी, फिर हाँ वही रहना है। तो लाइफ अपने एक थी कार्टून बढ़िया अपने एंजॉय करो ना, पैसे क्यों वेस्टेज करो कहीं भी। वो चीज छोड़ दिया, आपने प्रपोज नहीं किया एक दूसरे को। आई लव यू बोलना है। ऐसे क्या बोलते हैं दूसरे को, जान बेबी सोना। हमारे ना पता, अब तो भूल बोलते भाल हो? भूल गया। भूल भाल पहले का। बोलते थे जान। और पहले तो काफी बोला था भूल भाल का। क्या क्या मारा घोड़ा के बाद अब जान क्यों कहता आने में शर्म आवे। पहले क्या क्या बोलते थे, जान, एक तो जान बेबी सोना। हाँ लव यू बेबी जान बहुत बोलते थे। आज बोलो ना लाइव प्रपोज कर सकते हो। अरे अब तो भूल भाल का, अब ना मैं प्रपोज। आई लव यू बोलना है ना। अब ना होगा, अब तो काफी दिन वाले छोड़ दिए। अब नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे जब पक्का। हाँ जब कोशिश Practice। करांगा। वो तो कर दो, प्रैक्टिस तारीफ कर दो। करांगा। तारीफ कर दो। तारीफ कर दी। तारीफ कर काफी दी, कर और दी। क्या करें। ये क्या आपको, क्या मैडम क्या चीज अच्छी लगा आपको? आईज, स्माइल, कान, नाक, बाल, क्या अच्छा लगता है? भाई मेरे को सारी अच्छी लगे। और एक चीज से प्यार नहीं हुआ आपको देखते ही। हाँ जी सारी अच्छी लगे भाई। स्माइल भी, कान नाक भी, हाँ सारे बढ़िया है। क्या खराब है? हाँ, आपको क्या लगता है भैया की? क्या लगे, सब ठीक है, जो भी अच्छा है बस। देख लो भैया, ठीक है वैसे। हाँ ना पहले ये पतला था, अब तो मोटा होगा। अब 1 साल में पहले तो इसकी फोटो दिखाऊंगी जब इतना सा था, ये मेरे से पतला था और अब तो मेरे तक मोटा हो रहा है। मेरे कुछ ना लगे शरीर पे, मैं कितना ही खा लूं कितना ही पी लूं, पर मेरे शरीर पे ना लगे कुछ भी। आपको सिर्फ मोटे हो, ये चीजें गंदी लगा इनकी। नहीं मैं तो अच्छा काफी लगा बार मोटे। क्या हुई, तो ये पेट अंदर कर लिया, अंदर ही ना करे ये पेट। निशानी है ना शादी के बाद खुश रहना। सही कह रहा हूँ। ना तो फिर वो मान के चलो खुश नहीं है। हाँ सही कह रहा हूँ। कितना वेट आप में? मेल में कितना था रवि? 48 था ना, अभी थोड़े दिन पहले ना पता 40। अभी 48 किलो आप में? मैं क्या करूँ बताओ, अब मैं बहुत दी हूँ ना, भैया आप में इसमें तो काफी है। 85। आपसे तो डबल है। और क्या, वही तो कह रही हूँ। बताऊँ क्या, मेरे शरीर के लगे ही ना खाने पीने की बात है। स्टार्टिंग से आप ऐसी हो? मैं स्टार्टिंग से ऐसी हूँ। मैं घर में, मेरे घर में मेरी मम्मी भी एक पतली है, बाकी मेरे घर में सब मोटा है। और मैं अपनी मम्मी के ऊपर ही गई सेम पतली, कितना ही कुछ खा ली। मैं तो दवाई भी ले ली मोटे होने की, पर कोई फर्क वो ना भी नहीं पड़ा। लगी? मेरे तो बहुत भी ना लगी। पहली बार देखा भाई, दवाई नहीं में असर नहीं किया। भैया जो भी है ना, खाओ, खा के देख लो ना। भैया ने तो कुछ भी ना खाया। भैया तो रोटी ही खाओ, बस रोटी सब्जी। वही रोटी सब्जी आप खाया करो इनकी। मैं तो रोटी सब्जी खाऊं, ऐसी बात नहीं। खाना वीकली ना खाऊं पता ना। तो होना चाहता है मोटे है ना। ना मैं ठीक हूँ, थोड़ी बहुत होंगी तो जो, नहीं ज्यादा जरूरत नहीं। भैया आप चाहते हो कि मेरी वाइफ मोटी हो? ना ठीक है ऐसी। सही है अपनी इतनी। हाँ। ठीक है, बुढ़ापा अच्छा खासा नाम है सोशल मीडिया पे। सही अच्छा है। खासा बुढ़ापा सब में कुछ है। दिक्कत ना होगी ना, मोटी हो जाऊंगी तो उठूंगी भी ना। हाँ, वो तो भैया को होगी। अब तो सारे खुश आपसे, मम्मी भी, आपकी सास भी, और आपके जो मायके मम्मी पापा भाई। हाँ सब ठीक खुश है, हाँ। अब उसमें किया आपने कभी मायके में प्रोग्राम? नहीं, गाँव में थोड़ा अजीब सा भी कर लग रहा सकती है। लड़की, मान के चलो कोई अपने गांव में कर सकती है। कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, पर वही है ना, गाँव वाले फिर घर वालों को कुछ कहे, वही बात है, थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इस वजह से मैं गाँव में करा नहीं है। कोई चीजें हुई आपके साथ, कोई आप ऐसे उछाल के चला गया ऊपर, ये चीजें? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। ये चीजें भी नहीं हुई? मतलब क्या? अगर आप डांस कर रहे हो, कोई बंदा है ऊपर को पैसे फेंक के चला गया, हाँ बहुत फेंकते हैं अभी बहुत। तब भी कुछ नहीं आता भैया? क्या आता है भाई, पैसे फेंक के जा रहा है, अपना अगला अपना धन उड़ा रहा है, हमारे क्या ले रहा है। हाँ सही है उसे भाई। डांस पसंद आता तभी तो उड़ा रहा है। अब मेवात के डांस किए हमने, 3-4 डांस किए हैं, बहुत पैसे उड़े, 1 लाख से 2 लाख रुपए खूब आराम से। मेवात में, मेवात में सबसे ज्यादा पैसा है। मेवात में सबसे अब ज्यादा। मेवात के हमने 2-3 प्रोग्राम किए हैं तो बहुत पैसे उठते हैं। सबसे अच्छी ऑडियंस कहाँ की है? सबसे ज्यादा तो मेवात साइड ही है वैसे। नहीं, सबसे गलत मेवात की पब्लिक को तो बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के डांस देखे ना, बिल्कुल ही लड़की के पास बैठ जे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। हाँ मेवात में माहौल भी बहुत गंदा है, ऐसी बात नहीं है गंदा, पर मेवात में जो अगर एक बार नाम हो गया ना, तो कोई रोक भी नहीं सकता फिर उस लड़की को। अभी जो दूसरा प्रोग्राम किया था मेवात में, तो गोली भी चल गई थी स्टेज पे आपकी ऐसी उसमें? बात ना वैसे ही, इनके पर वही है पार्टी कि के ऊपर। अच्छा। ऐसी बात नहीं, मेवात में सभी गंदे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, पर मेवात का थोड़ा माहौल क्या है कि अच्छा नहीं है। देखो वहाँ किस पार्टी के साथ कर रहे हो काम? काम मेवात में, नहीं, हरियाणा में।
हरियाणा में अब तो मैं सबके साथ जाती हूँ, वैसे मेरे गुरु हैं ही वो अमित चौधरी। ये एक बॉन्ड हो रही है ना, उनके साथ ही करूँ, किसी के नहीं साथ नहीं, नहीं ऐसी बॉन्ड बॉन्ड मैंने ऐसे किसी के साथ नहीं करा। बॉन्ड किसी के साथ नहीं भरेंगे। तो कोई बुला लो पूरे हरियाणा में, हाँ कोई बुला लो, इस रोहतक जींद के सब हाँ, कहीं भी कहीं भी। साथ में आप जाओगे भैया? हाँ जी, साथ में मैं जाता है अपनी गाड़ी पर। चाहे ये मैंने तो हरियाणा में, यहाँ हरियाणा से बाहर। मानेसर को रास्ता तक ना पता, मैं एक दिन खूब ही गई थी, पूछो ये जी जेर के गई थी पचगावा, मैं आगे पहुंच गई मानेसर ही पचगावा की जगह, तो मैं अकेली कदा आज तक गई नहीं हूँ, ये बात तो मेरी है। ड्राइव करना आता नहीं आपको? ड्राइविंग करनी ना मैंने सीखा हुआ है काफी बार, क्या सिखाऊंगा मैंने सीखने की इतने थोड़ी इंटरेस्ट ही ना लियो, लेंगी जब तो सीख भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपकी कमाई आ रही, क्या क्या चीजें ले लिया आपने आपकी कमाई से? ये होता है मैंने घर ले लिया, ये चीजें कर लिया। हाँ, ये फ्लैट ले लिया, और भाई गाड़ी वगैरह तो लेते रहते हैं, हम बदलते रहते हैं। मैडम की कमाई से? एक हाँ, प्लॉट ये लिया तो था मैडम की कमाई से ये गाड़ी ली है, अभी एक गाड़ी नई लेने का विचार चल रहा है, और एक ये ले लिया, और एक प्लाट ले लिया। 1 साल में ही? हाँ जी। फिर तो कहाँ 10 लाख, आपने तो बहुत ज्यादा कमा लिया। अरे कहाँ पर जा, हाँ, गाड़ी बदल ली, प्लाट ले लिया, यहाँ पे भी ले गाड़ी तो लिया। फिर हमने पुरानी ली, अभी नई थोड़ी ना ली है, अब नई सेकंड हैंड ही ली है। तो मैडम कोई नई लड़की आना चाहिए इस लाइन में, डांस की में, कॉमेडी की में, सही है? देखो भाई, अगर उसकी फैमिली राजी है, उसकी फैमिली को कोई आपत्ति नहीं है तो देखो कर ले, हमें तो भाई उसके सबकी मजबूरी होती है, कोई ना कोई हालात होते हैं, ऐसा नहीं। और किसी को शौक होता है, किसी के हालात हैं, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। एक चीज तो सच बताना, पब्लिक के सामने नाच कर राजी कोई नहीं है ना, मजबूरी में करना पड़ता है। ऐसा भी कुछ मैं बता रही ना, किसी को पसंद है भाई डांस करना में, डांस करना में, तो वो डांस करेगी पब्लिक, और किसी के हालात है कि नहीं करना चाहती, वो फिर डांस कर रही है, वो मजबूरी है, लड़कियां ऐसी भी है जो मजबूरी में कर रही है। मजबूरी में कर रही है, काफी लड़कियां भाई ऐसी। ऐसा है कि कॉमेडी लाइन तो है लड़कियों के लिए बढ़िया, कॉमेडी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनी खुद की टीम बना लो, अपने घर परिवार की गेम कर लो। तो डांस तो देखो, कहने वाली बात तो ये होती है कि भाई अगर ज्यादा ही मजबूरी है तो आप डांस करो स्टेज मत पे, करो। वरना मत करो, क्योंकि अगर फैमिली में से कोई जाने वाला है तो कर लो, पूरी सेफ्टी रहेगी। अकेली जाओगी तो फिर? अकेली जाएगी तो भैया देखो, तो क्योंकि देखना आपको भी पता है भाई, आप भी जाते हो मैडम के साथ। अकेले इसलिए गलत है ना, क्योंकि देखो आज की दुनिया सब एक सार नहीं है, कोई कैसा है कोई कैसा। आजकल आप सुन रहे हो ना केस भी कैसे कैसे आ रहे लड़कियों के मामले में, तो पहले ही तो इसलिए देखो थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं है, बाहर अकेले जाने का तो नहीं है। अब हमारी कॉमेडी लाइन में एक लड़की आई है नई, खुशी नाम की है, तो उसके घर से परिवार से कोई आता है जब भी हम उसको लेके जाते कई बार, नहीं हमारा ये विचार ही नहीं है भाई हम इसको अकेले ले जाए, क्यों ले जाए, किस लिए। हाँ, क्यों अकेले क्यों लेके जाना किसी को? हाँ, तो नाम इतना बड़ा खड़ा किया है तो एक दिन में गिर जाएगा ही। तो देखो आज की टाइम के पब्लिक का पता नहीं क्या कुछ है। 1 साल की मेहनत 1 मिनट में एक वीडियो बना के डाल दी गई सारी। हाँ, कति खत्म, चाहे गलत करो या ना करो, पर फिर भी अकेली आएगी तो गलत लोग तो गलत सोचेंगे ही। बोल देंगे। हाँ, अगर बाई चांस आपके साथ अकेली चली गई फिर तो बिल्कुल अलग ही उड़ा देंगे लोग। हाँ, तो मेरा तो ऐसा कोई नहीं है, मैडम को मैं भेज भी ऐसा देता तो हूँ कुछ कोई नहीं है, साथ, वैसे पर- तो मैं साथ रहूँ, ऐसी कोई बात नहीं, तभी जाए, पर फिर भी वही घर का देखो एक साथ होना जरूरी है। हमने तो उसे बोल रखा है, चाहे तेरा मम्मी हो, चाहे तेरा पापा हो, चाहे तेरे भैया हो, भैया उसका बड़ा है, तो एक तो आदमी होना चाहिए साथ। देखो तो आप कितना लेवल पर चले जाए, भैया को नहीं छोड़ोगे? हाँ भैया हो पापा हो उसका कोई भी चलो नहीं, साथ। आपके हस्बैंड को नहीं छोड़ोगे, कितने लेवल पर चले जाइए आप? अच्छा मैं क्यों छोड़ दूंगी भैया, मेरा बालक बड़ा बड़ा होगा आप बच्चे नहीं छोड़ने देंगे। और क्या, मेरे बच्चे ना छोड़ने देगा। लगता नहीं आपको कि भाई कितने 28 साल के हो गए आप? लगते नहीं, बच्चे नहीं लगते ना, कितना बड़ा बच्चा हो, उसको 8 साल का लड़का है। वो तो देखो अपनी मैं पतली नहीं इसलिए ना लग रही, अगर मैं मोटी आ जाती ना तो मेरे 2 कमरे 3 बच्चा बताता सब। ये प्लस पॉइंट है, मोटे मत होना। नहीं, डांस के लिए मतलब क्या चीजें करनी पड़ती हैं? मतलब सुंदर होना चाहिए, बॉडी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, या सारी चीज होनी चाहिए, सुंदरता भी, बॉडी फिटनेस भी, भाई गुण भी, है ना, सारी चीज होनी चाहिए। जब स्टेज पे जाओ कैसा भी डांस कर दो बस आ जाओ। और फिर गुरु भी बढ़िया होना चाहिए। गुरु भी अच्छा होना चाहिए। देखो भाई हमारा गुरु अच्छा था तभी आज हमारा नाम नहीं, शायद हमने कोई ना पूछ तो। कौन? अमित चौधरी? हाँ जी, भाई आप उनको ही गुरु मानते हो? हाँ जी भाई, हम तो उनको मानते हैं। मैं देखो- मानती होती, ये भी मेरे पीछे मानने का। आपकी अच्छी बॉन्डिंग है अमित चौधरी के साथ? हाँ जी, अच्छी बॉन्डिंग बढ़िया। देखो हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अभी बोल रहे हैं भाई, दुनिया चाहे कुछ भी बोलो, आज तक नहीं उस बंदे ने हमसे गलत बोला है, नहीं कुछ कहा है, नहीं कोई वो। भाई हम अपनी गाड़ी से जब जाते थे, और उसने फर्स्ट में हम उससे मिले थे जब भी उसने ये बोला था कि भाई मजबूरी किसी की देखी जाती है, भाई जैसे मंजू है, मंजू के पास कोई नहीं चलाने वाला और वो करने वाला,
तो मंजू जाती थी, हम मानते हैं उसकी मजबूरी है, पर हमारे पास मैं हूँ तो उसने बोला था कि भाई अपनी गाड़ी से आओ और अपनी गाड़ी से ही जाओ। आप अकेले भेज देते उनके साथ कभी? हाँ गुरुजी जैसे के साथ। दूर का होता था कहीं लंबा हाँ तो गुरुजी के साथ, मैं गुरुजी के साथ ही कैसे है, जिनके साथ अकेली चल जाती, बाकी किसी के साथ नहीं जाती। वो भी लंबा होता है तब मैं चली जाती हूँ, चलो कोई बात नहीं, दो दो गाड़ी जाएगी, क्या फायदा। आपके प्रोग्राम में गए हो, भैया नहीं आपके साथ? याद आती है काश वो भी मेरे साथ होते। ऐसा तो कुछ नहीं, एक रात तो छुटकारा मिला। देख लो भैया, भाई वो तो सही कह रही है। ये देख लो बेचारे यहाँ पे और रोते क्या, हैं 24 घंटा देख देख के बोर होला ना, ये भी एक इंसान ने देख देख के बोर हो लिया ये तो यहाँ पे रोते हैं बेचारे अकेले, हाय चली गई, पता नहीं कब आएगी कब आएगी। ना, ऐसा तो कुछ नहीं। आपकी फोटो देखते रहते हैं। टाइम नहीं मिलता है, जैसे कि गुरुजी के साथ जा रही है तो नीमराना छोटी नीमराना से आया सोया, सुबह उठा फिर वही 4 बजे बाहर जाना लेने के लिए, तो वही है, तो टाइम कहाँ मिलता है फिर याद करने का टाइम ही नहीं है। हाँ सोचने का, याद करने का। आया फोन में बढ़ गया एडिटिंग में, एडिटिंग काम इतना होता है एडिटिंग का, अब तो बिल्कुल नहीं निकलती दिमाग से। दिमाग में रहती नहीं, बीरवानी भी है, सही बात है, काफी काम हो जाए फिर, बहुत बच्चे ज्यादा हो जाता है। बच्चा हो जाए फिर वही बात है, बच्चा इतना थोड़े बहुत रहे, वो बाल कौड़ी ध्यान चल जाए बस। जोड़ी बहुत अच्छी है आपकी दोनों की। पर कई बार क्या होता है कि कई बार याद ये नहीं रहता कि मैं रोटी खाई है कि ना खाई आज। काम के चक्कर में हाँ वो सारा A से लेकर Z लगा आप करते हो सारा, हाँ टोटल। जो कुछ वीडियो डालने कितने बजे हाँ क्या करना है। ये काम ये करता है, मैं तो वैसे बता रही, मैं सिर्फ बनाती बढ़ाती, बाकी सब काम इसके ऊपर ही सौंप रखा है, क्योंकि मेरे पास भी काफी काम हो जाए, देखो बच्चों को पढ़ाना, कभी घर का भी, फिर वीडियो बनाना, कोई प्रोग्राम वगैरह आ जाता है डांस वगैरह का, उस वो भी करना, काफी काम हो जाए मेरे घर का पास। सारा आप करते हो? हाँ मैं भी करती हूँ, मम्मी भी कर देती, मैं नहीं रहती तो मम्मी कर दी। भैया भी हेल्प कर दे आपकी? हाँ जब मैं बीमार हो जाऊँ जब कर दे हेल्प, वैसे इतना करवाओ। जैसे बीमार हो, आपका सिर पैर दबा दिए हैं? हाँ दबा दे, नहीं नहीं वो तो वीडियो उठा के अब देख लो वीडियो भी डाल रखी है, अभी एक पैर दबाने की ना, नहीं, ऐसी कोई बात वीडियो में नहीं। तो एक तो दिखाने के लिए है, वैसे नॉर्मली वैसे भी नहीं वैसे भी दबा देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दबा दो भैया के। नहीं दबाते। नहीं मैं दबाते। तो फिर भी एक दो बार ताना मार दूं। ये चीज है, लड़के का प्यार सच्चा होता है ना बेचारे का। हाँ लड़की भाई सोच समझ के अगर कुछ भी कर दिया ना तो सारी जिंदगी दिलाओगी वो याद है, ताना मारेगी। मैंने उस दिन वह चीज करी थी, मैंने यह चीज करी थी। गलती कर ये दे तो है तो ही। ताना कितने मार। ताने मिलते रहे भैया? भाई दिन में ना फिर कितना मिला है 24 घंटा। ताने ताने हम लिख जी। हाँ जो टाइम बचा है थोड़ा बहुत वो ताना मिल गया है। ये ताने देवा आपने? भाई नू कर दी, ये गलती कर दी, ये है वो है, पैसे बिगाड़ दिए, नू कर दिए। भाई ये तो देखो फैमिली जिसको चलानी वो तो करेगा ये तो थोड़ा। और ये ताने मिला मैं ही आगी तरह और कोई नहीं आंदी तरह ना ऐसा तो कुछ अभी तक तो ना हुआ है, देखो और आगे की पता नहीं भाई। मिल सकते हैं। मिल भी मिलेगा, मिलन की बता रहा हूँ भाई, हो सकता है मिल भी जाए ना भी मिले भाई। लगता है आपसे अच्छी मिलती भैया को? पता नहीं भी मिल भी जाए, किस्मत होती तो। भैया को तो बस कोई और पसंद नहीं आई थी, ना पहले थी ना अब आएगी लाइफ में आगे। ना पहला तो ये की बात है ना, पहला को तो ना पता ना कैसे का। ना ना पहला पता मतलब था। ना पहला भी ना थी कोई। सच बताना, दिल पे हाथ रखे, नुमान का चलो अब अपनी वाइफ के सामने बोल रही है। जब बता दिया एमी लगोना गया था, बता देता। ये भी खूब साथ के बंदे हैं जो कहते हैं कि भैया लड़की सुंदर है, इससे फ्रेंडशिप करांगा वो करांगा, खूब रहा साथ, फिर भी करना क्या है जब वाइफ रही थी। हाँ 8 साल का बेटा, एक 5 साल का है। हाँ ज्यादा ज्यादा और 8 साल पीछे शादी की तैयारी हो जाएगी इनकी। हाँ बोलियां लानी है, हमने अपनी बहू लानी है। हाँ, तो आप 22 साल के फिर हो। हमारे भांजे भी बड़ा बड़ा हो रहा है, 15-16 साल का होगा। भांजे हो गए, भांजों की शादी करेंगे अब तो अपनी उनकी तैयारी। मामा खुद की लड़की ढूंढ रहे हैं 5 साल। हाँ हम तो उनके लिए ढूंढेंगे ना अब तो। अब लाइफ अच्छी चल रही है भैया आपकी। हाँ, अब क्या सपना रहेगा जिंदगी में, क्या करना है मुझे? अब तो कुछ नहीं, अब तो पैसे पैसे बस कुछ नहीं करना, पैसा अच्छा चाहिए। पैसा। अच्छा खासा नाम हो जाए और बस तो अपने सोशल मीडिया पे ही किए बस। लाइफ में सबको पैसा चाहिए ना, पैसा पैसा। पैसे तो है ही जिंदगी के लिए यार भैया। कितने कमानी है? भैया कमाने की मत पूछो, बे 7 से ज्यादा। कहाँ जाके रुकोगे मतलब? कमाऊंगा 50 तभी तो इन बालकों की शादी, इनकी पढ़ाई लिखाई, तभी तो इनकी पूर्ति करांगा। 100 करोड़ 1000 करोड़ 2000 अरे करोड़ इतना कहाँ कहाँ जाके पहुंचे? रुकोगे? भैया सोच तो इतनी है, जब बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं कमा के जाऊं तो मेरे पोते पड़ोते तो कमाए खाए बैठे बैठे। आराम से। उसके लिए तो आपको कम से कम 1000-2000 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। भाई वो तो देखो देखो वो है ना, वो तो पता चाहत नहीं तो यही चाहिए। है, पर और देखते हैं। बाकी इतना खर्च होगा कि मेरे बेटे बैठे खाऊंगे। हाँ हाँ। बेटे इतना तो करके जाना वो है। तो मैं बता, लेकिन बेटा लक्का कर दूंगा। हाँ इतना तो करके जाना ही जाना है। आपके बेटों का भी इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत इन चीजों में? हाँ दोनों का है, एक तो पेंटिंग में है और मेरा एक- बड़ा वाला तो पेंटिंग में और छोटा वाला तो
सब चीज में वो मेरे कॉमेडी तरह ही। में नहीं किसी का वो सारी तरह से, कॉमेडी में भी, डांस में भी, सिंगिंग में भी, वो सब तरह। गाने में नहीं कौन सिखा के कोई गाता हूँ मम्मी को देख के? हाँ वो करता है कई बार कोशिश, मैं भी सीखूंगा, मैं भी सीखूंगा, ऐसी बात नहीं। वो सिंगिंग में करता है प्रैक्टिस, पर वो ये है ना अभी छोटा है तो मैं एकदम ध्यान ना, कोई बात ना, अभी पढ़ाई का दिन है, पढ़ ले आराम से। बेटी देख लो आपकी डांस वीडियो? हाँ मेरे बेटा देखे है, मेरे बेटा ना आईडी पर तो सब कुछ देखे है, ऐसी बात नहीं। कहता नहीं मम्मी आप डांस कर रहे हो, मन अच्छा लगता है चीजें? ना ऐसे कुछ नहीं, मेरे बच्चा ने ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका बेटा 18 साल का हो, 20 साल का, 22 का हो, लगा आपने कि यार कदे मेरा बेटा मनु कह दे मम्मी आप डांस क्यों करया कर दे? ना ऐसा कुछ नहीं। ऐसा पता क्या है, ऐसा जब लगता है जब हम गंदा डांस करेंगे या हम कुछ गलत करेंगे, वल्गर चीजें करोगे। हाँ, तो आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था यही बात है कि भाई हमारा डांस माँ बेटा बैठ के साथ देख सकता है। आपकी सास देखती थी? हाँ देख लेती मेरे सास, बच्चे लगा देते कई बार टीवी में, देख लेती। खुश हुआ देख के? हाँ कुछ नहीं, खुश रहे मेरे सास तो। अब यार दोस्त कितने हैं आपके? यार दोस्त तो सभी यार दोस्त है, जो राजी राजी बोले वो सब यार दोस्त, जो ना बोले वो अपने घर। ऐसा कोई खास हो ना कि भाई ऐसा लगोगी सब ना बातें? खास तो ऐसा कोई नहीं, खास तो वही बात है ना, काफी रहे हैं, पर खास तो दो कोई मिले तो ऐसा कोई खास नहीं। अब आपकी भैया कोई है? भैया को भी नहीं, ऐसा है कि अब तो लाइफ इतनी बिजी कर ली 1 साल से, तो भैया को भी यार नहीं कोई दोस्त खास। सब अपने साइड कर दिए। बेड से नीचे उतर के बाहर का काम है। पहले तो था इसका यार दोस्त डीजे था तब, अब तो वो वही बात है ना, अभी अलग अलग हो गए तो इतना मतलब नहीं, पहले तो उनसे सारी बात शेयर कर देते थे। अब तो आप दो हो, खुद के बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ जी, बेस्ट फ्रेंड, वाइफ, बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ ही हो। अब पता क्या टाइम नहीं दे आज पाते, के वही टाइम ही बताता नहीं रहा वो किसी से ज्यादा यारी दोस्ती रखने का। यार दोस्तों को चाहिए टाइम, और हूँ। टाइम, उनको पूरा टाइम चाहिए, भाई कहाँ से दें। और आपके पास टाइम सिर्फ पैसा कमाने का है। हाँ तो सिर्फ सपना तो आपका ये रहेगा भाई, पैसा कमाना, अंधा पैसा। हाँ बस, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, पता नहीं रुको कहाँ को जाके, ये पता नहीं। रुकने का कोई नहीं पता है अभी जहाँ भगवान रोके कमाई। देखो अब कितना आपके बैंक का अकाउंट में पैसा लगभग होगा? बैंक अकाउंट की सब तो हिस्ट्री ना दिए कर, गलत बात है ना। होगा 20-25 लाख तो। ना इतना तभी नहीं, देखो हम अभी इस लाइन में आए अपने इतने, अभी तो दाल रोटी का अपने काम चल जाएगा काम बस। बाकी फ्यूचर में आपको लगता है कि हम कमा लेंगे सोशल मीडिया से ही? क्यों नहीं कमा सकते, कमा लेंगे, जब पब्लिक कमा रही हम ना कमा सकांगे। ऐसा कुछ नहीं कि वो सोशल मीडिया से कमाई नहीं है, मेहनत है, बस मेहनत करो सब कुछ मिल सकता करनी है। पड़ेगी। मैं मेहनत तब भी कर रही हूँ, मेरी टीम वालों से किसी से पूछ ली कि सने कितनी मेहनत करे, दिन रात प्रोग्राम भी करे और फिर भी वो हमारे साथ कॉमेडी वीडियो बनाना हो। डांस में थकते नहीं आप डांस करते टाइम? थक जाओ, पर ये भी तो रूटीन बन गई ना, अब थकावट ना हो इतनी। अब एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है ना, हाँ, एक्सरसाइज वही exercise पहुंची। हो जाओ मेरी अपना आप ही। अभी आपको, आप नहीं करोगे कभी जिंदगी में मैडम के साथ कभी सिंगिंग करोगे? नहीं, मैं आप तो नहीं, यही करोगे प्रॉपर? अपना एडिटिंग का ही काम संभालेंगे। सीखा आपने किसी से? नहीं, एडिटिंग का खुद ही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अपना हाथ पाँव मार के। फोन में, लैपटॉप में? हाँ दोनों में कर 2 लेते हैं, मिनट का थोड़ा बहुत कॉमेडी की जो हमारी टीम में मतलब वो बता देती थी, हमें शर्म नहीं आती थोड़ा थी बहुत एडिटिंग करना, तो उन्होंने बता दिया तो थोड़ा बहुत। बाकी तो सब आजकल यूट्यूब है ही, कुछ भी सीख लो तो यूट्यूब से। सोशल मीडिया हो गया आपकी लाइफ। हाँ लैपटॉप में भी कर लेते हैं और फोनों में तो है ही है। तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इतना कीमती टाइम दिया। क्या कहना चाहोगे लास्ट में, जो पब्लिक प्यार करती है आपको? वो तो मैडम से ही पूछो फिर। नहीं आप ही बताओ ना, जो आप मैडम को प्यार करते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? भाई उनको तो मैं बहुत बहुत बताऊं? धन्यवाद। आप जो जो मेरे से प्यार करते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना चाहिए, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आप मेरे साथ बस हमेशा अपना आशीर्वाद बनाओ कि मैं ऐसे आगे बढ़ूं और अपना नाम रोशन करूं। तो आप उनको बोल दो जो गलत बोलते हैं। जो गलत बोलते हैं वो उनकी सोच है, मत देखा कर, मैं तो ये कहती वीडियो मत देखो जिन्हें गलत लगा। अब काफी लोग ऐसे हैं, पहले फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर फोटो वगैरह उनके लगाते, मेरी फोटो मत लगाओ, फोटो का हटा दो, फिर वो खिंचवाते ही क्यों है, ये बात है ना। वो वीडियो बनवाते ही क्यों जब उन्हें हटवानी रहे तो जो सोशल मीडिया पे ना मतलब रुकना ना चाहो वो दूर रहे करो सोशल मीडिया से, चाहे वो लेडीज हो चाहे लड़का हो कोई। आप क्या कहना चाहोगे? मेरा भी यही कहना है भाई, जो अगर ये बातें करता है कि भाई मेरी फोटो हटा दो, वो हटा दो, वीडियो हटा दो, तो जैसे कि मिलियन में ले जाते हैं हम, बहुत निट तो जाती है और वो चली जाती है, फिर वो कहते हैं भाई हटा दो। तो ऐसा तो देखो कहना भी नहीं चाहिए, या फिर आपने उसने पता होना चाहिए भाई सोशल मीडिया से टच में है तो मैं फोटो नहीं खींचूं, दूर ही रहो। हाँ जी, जैसे कि मैं हूँ, मैं किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाता,
किसी के साथ भी कभी भी। आपको देखा ही नहीं इतना कभी हाँ भी। हाँ, देखा नहीं मैं, कितना ही बड़ा कलाकार आ जाओ चाहिए। जानी ना कोई यो मेरा हस्बैंड है। और आज पता लगा नहीं काफी लोग, हाँ बहुत कम लोग। सोशल मीडिया पे तो आप पता लगा था। सोशल मीडिया को तो आज नहीं, ज्यादातर मेरी कॉमेडी बना उसके साथ हूँ, ज्यादा करते ही कहती ये है तेरा हस्बैंड, ये किसी को नहीं पता। मैंने भी जो अपने आस-पास एक आदमी एरिया- देखा ना, वो लगा वो दूसरे वो जिसके साथ बनाते हो आप। हाँ हाँ, सब ये सोचते कि जो अपने आसपास एरिया का उनको तो शायद पता है, बाकी बाहर लोगों को नहीं पता कौन है। वो तो इनसे साथ काम करो, उसी के साथ ही वो जोड़ दें कि भाई हाँ ये हाँ हस्बैंड यही है। होंगे शायद, वही है ना जोड़ी थोड़ी सी ऐसे लगती 10 वीडियो एक के साथ बना लो, वही आपका हस्बैंड हो जाएगा। हाँ सोचते रहो। पर लेकिन रियल तो भैया है। हाँ, रील में कुछ और, रियल में कुछ और। वही है ना। रील में इतना मेरे कौन कौन बनाना पड़ जाए हस्बैंड। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जैसी जोड़ी बनी रही। अगली बार आऊँ ना, आपकी 10 लाख रुपए इनकम हो महीने की। जी जरूर, मैं तो यही चाहती हूँ आपकी मुंह जो भी आप बोल रहे हो आपकी सफल हो वाणी, है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू जी। तो थैंक यू आज आपका भी पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक तो इजाजत, जय Like, रियाना, share, comment. जय रियानी।